ये जो आप देख रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भारत सरकार, राष्ट्रपति भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार, कानून मंत्री भारत सरकार, श्रम मंत्री भारत सरकार, लोकसभा अध्यक्ष भारत सरकार, महासचिव राज्यसभा भारत सरकार, चेयरमैन मानवाधिकार आयोग, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट, पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस, उपायुक्त पुलिस नई दिल्ली जिला, थाना प्रभारी संसद मार्ग, उपायुक्त पुलिस स्पेशल शाखा और क्षेत्रीय मीडिया, बड़ी मीडिया सबको मैं भेज रखा हूँ। सबको दे दिया, लेकिन बड़ी मीडिया ये कभी भी मजदूरों के हक में आवाज नहीं उठाती। हम तो उठाते हैं, छोटी मीडिया उठाती है। हम छोटे नहीं हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया हैं। आप इंटरनेशनल, वो नेशनल मीडिया होगी, हम इंटरनेशनल हैं। आप इंटरनेशनल। देश के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ देश का आम आदमी, मजदूर कमजोर असहाय होता है जब उसका हक कोई कंपनी मार लेती है। और इस देश के अंदर लगातार आपने ऐसा, हम रोज वीडियो बनाते हैं, रोज बताते हैं किस तरह से ईपीएफओ से जुड़ी हुई कंपनियां लोगों को परेशान कर रही हैं, किस तरह से देश के 78 लाख पेंशनर, बुजुर्ग पेंशनर अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उन पेंशनरों के साथ जब मजदूर आएगा, उन पेंशनरों के साथ जब वो लोग आएंगे जो इन कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन जाता है, जिनका पीएफ कटता है, जिनकी ईएसआई कटती है, जिनका हक और अधिकार सरकार सुनिश्चित करती है ईपीएफओ के माध्यम से, वो सब जब खड़े हो जाएंगे तब इस देश में जागृति आएगी। और इस देश की जागृति को आने के लिए, इस देश में जागृति लाने के लिए बहुत लोग समाज सेवी ऐसे हैं जो खड़े हो रहे हैं मजदूरों के हक की आवाज़ के लिए। और ये मजदूर कौन मजदूर हैं? ये मजदूर वो हैं जो अपने बच्चे का पेट पालते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने घर को चलाते हैं और इज्जत से कमाना चाहते हैं, इज्जत से काम करते हैं और देश की सड़क से लेकर संसद तक देश में जो भी बनता है उसमें अपना योगदान देते हैं। इस देश के सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट हो, इस देश की संसद बनी हो, इस देश का राष्ट्रपति भवन बनाओ, इस देश की नई बिल्डिंगें बनी हो, इस देश में कर्तव्य भवन बनाओ, कहीं ना कहीं इन सब जो पीछे खड़े हुए हैं बेनाम से चेहरे, देखो कितने मासूम और बेनाम से चेहरे हैं, इन सब का योगदान होगा। और ये सब ईपीएफओ से भी कनेक्टेड होंगे। ईपीएफओ इनका भविष्य सुरक्षित करता है, ईपीएफओ इनकी पेंशन सुरक्षित करता है, लेकिन भविष्य पेंशन तो छोड़िए, इनका मेहनताना तक सुरक्षित नहीं है। इनका मेहनताना इस तरह से फंसा हुआ है कि हम बता नहीं सकते। लगातार हम कह रहे हैं पेंशनर, हम आपको बता रहे हैं किस तरह से देश के 78 लाख पेंशनर, बुजुर्ग पेंशनर तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कौन वो पेंशनर है? वो यही मजदूर हैं। आगे चलकर ये किसी कंपनी में काम करेंगे, इनका पीएफ इकट्ठा होगा, इनकी पेंशन का फंड कटेगा, पेंशन इकट्ठी होगी और फिर जाकर ये अपना बुढ़ापे की जो लाठी है पेंशन उसको ले पाएंगे। लेकिन इनकी तो जवानी की लाठी टूट गई, इनका तो जवानी का हक और अधिकारी मारा जा रहा है, इनकी तो तनख्वाह ही मारी जा रही है। इतना बुरे हालात हैं कि मैं बता नहीं सकता। और देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल संसद भवन, ना दिल्ली का दिल, संसद भवन के आसपास एक लुटियंस जोन कहते हैं ना, बम महाराज हैं, समाज से भी हमारे साथ लगातार मजदूरों के हक की बात करते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे पास आ जाए बम महाराज जी। बम महाराज, अब लगातार मजदूरों की, गरीबों की, कमज़ोरों की आवाज़ उठाते हैं। आपकी आवाज़ में, आपके दिल में दर्द है इन लोगों के लिए। आज क्या ऐसा लेके आए हैं आप? आज क्या कहना चाहते हैं मीडिया के सामने जिससे लोगों को पता चले कि ये जो बेचारे गुमनाम लोग खड़े हुए हैं, जिनके चेहरे देखिए कितने, ये मजदूर हैं, ये क्या है, पूरा किस्सा क्या है, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोगों के द्वारा किसी न किसी रूप में इन मजदूरों की आवाज़ आगे तक पहुँचाई जा रही है। समस्या इस देश की शासन व्यवस्था में है, इस देश की ब्यूरोक्रेसी में है। मोदी जी कितनों भी मजदूरों के साथ बैठकर चाय पी ले, मोदी जी मजदूरों के ऊपर कितनों भी खुद अपना हाथ रख दे, लेकिन जब तक ये ब्यूरोक्रेट उनका हृदय नहीं बदलेगा, उनकी कार्य करने की भ्रष्टाचार वाली वामपंथी और कांग्रेसियों की विचारधारा, उनके खून के, उनके डीएनए में जो ये गंदगी बैठी हुई है, जब तक वो नहीं खत्म होगा तब तक मोदी जी के लाख प्रयास के बावजूद भी ये मजदूरों का हक छीना ही जाता रहेगा। आज सीपीडब्ल्यूडी संपूर्ण भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है।
मेरे पास सेंट्रल विस्टा के बहुत सारे केस आए हैं। सेंट्रल वही प्रोजेक्ट है ना जिसमें कर्तव्य भवन बना, जिसमें नई संसद बनी, और जिसमें मोदी जी चाय पिए हैं मजदूरों के साथ। हाँ उसी में उसी सेंट्रल विस्टा में उपराष्ट्रपति भवन भी बना है, सचिवालय भी बना है। ये मजदूर जो हैं कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के हैं, इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस वक्त राहुल जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। तो हुआ क्या इनके साथ, ये कैसे इनका कमाया हुआ मजदूरी नहीं दिया गया है। ये रेगुलर मजदूर हैं या फिर भाड़े पे रखे गए? ये कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं। और कंस्ट्रक्शन कानून जो 1998 में बना था उसमें जितनी भी सुविधाएं दी गई है SIPF सहित। PF कटता है इनका? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते, सारा हजम करते हैं डिपार्टमेंट से मिलके। अच्छा। और मैं इसको, और EPFO क्या करता है? EPFO के कमिश्नर क्या करते हैं? ये लोग और लेबर कमिश्नर क्या करता है? सारे महीना खाते हैं। जितने भी लेबर डिपार्टमेंट है, सेंट्रल हो, दिल्ली सरकार के हो, सब पे आप कह रहे हो बम्बा महाराज, ये तो बात सही नहीं है। सारे ही हाँ। इसका रिकॉर्ड है ना भाई। अच्छा। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, कितने लाखों मजदूर काम कर रहे हैं, EPF कितने को मिल रहा है। ये जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, अरे आजकल तो पेंशन भी नहीं मिल रही है, 500 700 800 पेंशन है। जो रिटायर कर जाते हैं मजदूर, पूरी जिंदगी अपना पैसा कटवाते हैं EPFO में, और पेंशन के नाम पर उनको 250 500 क्या है, ठीक है। ये सारे ब्यूरोक्रेट जो है लुटेरे हैं, मजदूरों का खून चूस रहे हैं और कागज में उल्टा पुल्टा दिखाते हैं। आज मैं मीडिया के माध्यम से उपराष्ट्रपति जो सचिवालय ये कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया है, जिसमें इन मजदूरों का पैसा रुका हुआ है। कितना पैसा होगा इनका? लगभग इन लोगों का 22 लाख 23 लाख तो ऐसे हैं। अगर कानूनी 22 लाख? हाँ 22 लाख सारे मजदूरों का। कितने मजदूर हैं? मजदूर हैं इसमें 25-30 मजदूर हैं। जी कितने हैं? 40 मजदूर। 40 मजदूर जी हैं। हाँ। कितने दिन से पैसा नहीं मिला? वो करीब 7 साल से। 7 साल से? हाँ जी। 7 साल से तो जी, कैसे जी। चल रहा है जीवन? जी ऐसे ही चल रहा है, पैसा है हमारा। ऐसे ही चल रहा है सर। 7 साल से? जी, 7 साल से सेंट्रल पैसा विस्टा को भी लगभग काफी साल हो गए करते मैं हुए। आपको बता रहा हूँ ना, अब ये इन लोगों का पैसा रुका हुआ है। इनको ना मिनिमम वेज दिया, ना इनको SI दिया, ना PF दिया, वगैरह वगैरह जो सुविधाएं पेंशन तो हैं छोड़ दो, यही नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। हाँ। अब सवाल ये है, जो उपराष्ट्रपति सचिवालय बना है, मुख्य प्रबंधक उपराष्ट्रपति इनके खून पसीने से उपराष्ट्रपति सचिवालय है, इसलिए 18/11/25 को हम उपराष्ट्रपति के कार्यालय पर इन सभी मजदूरों को लेकर वहीं भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और अगर पुलिस बीच में आएगी, वो कहेगी नहीं बैठने देंगे, तो हम सभी मजदूर, जैसे आज किसी ने गोली मार के अपने को नहीं, इस बात हम समर्थन नहीं करते, हम नहीं समर्थन हम भी नहीं करेंगे इस बात इस बात का। को हम लेकिन समर्थन नहीं करते। यदि ब्यूरोक्रेट मजदूर करेगा तो कुछ भी हो सकता है। इसके लिए जवाबदेह भारत सरकार होगी, उपराष्ट्रपति होगा, कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी होगा, CPWD होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल होगा। इसके साथ ही CPWD में सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, CD4 पूसा है, वहाँ भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। भरतलाल मीना, हरकिशन मीना और एक्शन मीना, जो थी अजियार मीना, ये सारे मीना बंधु मिलके बहुत बड़ा लूट मचाया है CD4 पूसा में। मैं उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर चुका हूँ, उसके खिलाफ भी धरना डालूंगा। एक है यही कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी देवनगर करोड़बाग में मकान बनाया है गवर्नमेंट का। क्या सबूत है आपके पास जो लगातार आरोप लगा है? सबूत है, जिंदा सबूत जो है। मकान बनाया है ये तो सबूत है ही। हाँ। वहाँ मकान देवनगर में जो बनाया है 50 साल तक उसको मतलब कुछ नहीं झरना चाहिए। शिकायत करी आपने? सुन तो लीजिए, 50 साल तक उसको झरना नहीं चाहिए था, लेकिन 10 साल नहीं हुआ है, सारा मकान गिर रहा है, झर रहा है। यही कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया है। अब मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, ये कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी जो सेंट्रल विस्टा में उपराष्ट्रपति कार्यालय वगैरह बनाया है, उसमें भी इसने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि कहाँ शिकायत करी आपने? शिकायत तो अभी पता चला है। हाँ। अभी तो पता चला है। अभी तो लेटर में क्या ये है? लेटर में हमने सब कुछ भेज रखा है सबको। किसको दे रहे हैं लेटर? लेटर हमने दिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालिका अभियंता जो राहुल है उसको दिया है। हाँ। डायरेक्टर कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है। जो पेटी कंट्रेक्टर ये तो आप उन्हीं को गुहार लगा रहे हैं जिन्होंने लफड़े कर रखे हैं। कॉपी टू हमने इन सभी को दिया है। अच्छा। ये
ये जो आप देख रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति भारत सरकार, राष्ट्रपति भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार, कानून मंत्री भारत सरकार, श्रम मंत्री भारत सरकार, लोकसभा अध्यक्ष भारत सरकार, महासचिव राज्यसभा भारत सरकार, चेयरमैन मानवाधिकार आयोग, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट, पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस, उपायुक्त पुलिस नई दिल्ली जिला, थाना प्रभारी संसद मार्ग, उपायुक्त पुलिस स्पेशल शाखा और क्षेत्रीय मीडिया, बड़ी मीडिया सबको मैं भेज रखा हूँ। सबको दे दिया। लेकिन बड़ी मीडिया हाँ। ये कभी भी मजदूरों के हक में आवाज नहीं उठाती। हम तो उठाते हैं। छोटी मीडिया उठाती है। हम छोटे नहीं हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया हैं। आप वो इंटरनेशनल नेशनल मीडिया होगी, हम इंटरनेशनल हैं। आप इंटरनेशनल रहे, भगवान करे आप इंटरनेशनल से भी महा इंटरनेशनल बने। हाँ। ये हमारी और मजदूरों की दुआ आपको लगेगी, क्योंकि ये बड़ी मीडिया जो है, जो मैं पिछले नागवाली बोला था, हाँ। ये अपना नक्कट्टा मीडिया है। हाँ। कहने के लिए नागवाली है, हाँ। असलियत में ये नक्कट्टा भी है, दसकट्टा भी है, देशद्रोही भी है। और ये छोटी मैं आपकी बातों का समर्थन नहीं करता, हम किसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन ये मोटी बात है, इस देश के अंदर मजदूरों का, गरीबों का, कमजोरों का, दलितों का, पिछड़ों का हक कब तक मारा जाएगा? कब तक इस देश की सरकार सोती रहेगी? इस सेंट्रल विस्टा के अंदर अगर काम करने के बाद भी ये 7 साल से कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इनका दावा सच है या झूठ है, लेकिन खड़े तो हैं मीडिया में, कह रहे हैं एक कमजोर, गरीब, पिछड़ा, मजदूर आदमी कभी ऐसे निकलकर किसी पर आरोप नहीं लगाता। उसे तो अपना पैसा चाहिए भाई, कमाई का पैसा चाहिए ना। जी हाँ जी, कमाई का जी पैसा जी चाहिए कमाई का पैसा चाहिए ना, कमाई का पैसा चाहिए ना। हाँ भाई जी सर, करा था ना काम। हाँ। ऐसा तो नहीं किया था। कुछ कार्ड वार्ड है, कुछ बना था कार्ड, कुछ अटेंडेंस लगी जी थी। जी, कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है। ये हाल है देश का। बिल है साहब, बिल है, कंपनी का बिल है, साइन किया हुआ बिल है हमारे पास। ये हाल है, साइन किया हुआ बिल है। 7 साल का समय बहुत बड़ा होता है। बम महाराज आज इनके साथ समर्थन में खड़े हुए हैं। ये जो कह रहे हैं, ये जांच तो पुलिस करेगी, हमें नहीं पता कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, लेकिन उस कंपनी को ये ख्याल रखना चाहिए कि शिकायत बाहर ना जाए। उस कंपनी को ये ख्याल रखना चाहिए था कि अपने मजदूरों का हक और अधिकार, अगर किसी भी तरीके से कोई अधिकारी मार रहा है तो उसको हक और अधिकार दिलाया जाए। बम महाराज, इतने सारे लोगों को आप कह रहे हो, बहुत सारे लोग देखेंगे वीडियो को, बहुत सारे लोग देखेंगे कि देख रहे हैं कि ईपीएफओ में किस तरह का काम हो रहा है। कुछ कहना चाहते हो सरकार से, देश की जनता से, मजदूरों से? कुछ कहना चाहते हो कैसे अपने आप को बचाएं इन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे? सरकार से यही कहना चाहेंगे, हाँ। जो शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, गंदगी है, उसको समूल नष्ट करने के लिए ऑपरेशन शासन व्यवस्था, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन शासन व्यवस्था, ऑपरेशन वामपंथी कांग्रेसी की गंदगी शासन व्यवस्था आप हटा। राजनीतिक बात करते हो। राजनीतिक नहीं है। बेईमान तो बेईमान है, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या बसपा, बेईमान तो किसी भी पार्टी में हो सकता है। सारे ब्यूरोक्रेट उसी के हैं, वामपंथी कांग्रेसियों के। सारे तो नहीं कह सकते, सारे ही हैं। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी, बात ये, मोदी जी तो करना चाह रहे हैं, तो कर नहीं पा रहे, उन्होंने तो कमजोर हैं। चाय पिए मजदूरों के साथ में, तो क्या झोला उठा के चले जाएंगे? हर मजदूरों के पीछे मोदी जी नहीं था। आप ऐसी बात कर रहे हो, मोदी जी को कम ब्यूरोक्रेट पर, हाँ। ब्यूरोक्रेट पर ऑपरेशन का मतलब यह है सबको एक बार बीआरएस दे के साइड करें। भाई तुम लोग के रहते ये गंदगी खत्म नहीं हो रहा है, सारे ऑपरेशन करे, टोटल मतलब ब्यूरोक्रेट को एक बार साइड करे, एक बार बीआरएस दे के सफाई करे और नया ब्यूरोक्रेट तैयार करे, उसके बाद ही ये गंदगी हटेगा। देखिए, ये खून पीने का, जिसको खून पीने का ब्यूरोक्रेट को आदत लग गया है, जो सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों को भ्रष्टाचार करने का आदत लग गया है। इसी में सीडी पौर में एक उपाध्याय है, एक धर्मवीर है, शुभम है, लंबा है, ये सब ठेकेदार सारे मिलीभगत करके लूट रहे हैं सीडी पौर को। मैं सीडी पौर के एक्शन को चिट्ठी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने कान तक कोई सुनवाई नहीं की। हम इनके आरोपों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये तो सच है कि इनके चेहरे बता रहे हैं कि इनके साथ कुछ ना कुछ अनाचार हुआ है, इनके साथ कुछ ना कुछ अत्याचार हुआ है, इनके साथ कुछ ना कुछ शोषण हुआ है, इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इन्होंने सब जगह दिया है। जांच होनी चाहिए, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये गलत होंगे तो ये गलत होंगे, ये गलत जो बोल रहे हो नाम वो गलत होंगे तो वो जांच हो जाएगी। क्या दिक्कत है भाई? कोई जांच हो जाएगी, सच तो सच ही रहेगा। हाँ। लेकिन भारत में अब ये राजीव गांधी को मारा, इन लोगों को मरवा दिया, बाड्रा के पूरे खानदान को मरवा दिया। देखिए, हम इन आरोप की पुष्टि नहीं करते, बम महाराज के व्यक्तिगत राजनीतिक आरोप हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेट, लेकिन आप भटक गए बम महाराज, मजदूरों की बात आपने करिए। कहा जांच की बात, तो जांच इस देश में कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी करता है ना। ये ब्यूरोक्रेसी जो भ्रष्ट है, उनके सामने वो जांच में आएगा, वो वही गलत करेगा। इसलिए जांच होनी चाहिए,
दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए, किंतु इन ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने खून पिया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिनके अंदर गंदगी लगा हुआ है, जिनकी आदत बिगड़ी हुई है, जिनकी चाल चरित्र चिंतन सारा देशद्रोही है, मजदूरद्रोही है, सब कुछ गलत है, उन सबको एक बार ऑपरेशन व्यवस्था परिवर्तन ब्यूरोक्रेट परिवर्तन करके नई ब्यूरोक्रेट लाना चाहिए। उसके बाद जांच कराए, देखे तो सारे ब्यूरोक्रेट तिहाड़ में पाए जाएंगे। देखिए ये थे बम महाराज हमारे साथ, और लगातार गुस्से में है, क्रोध में है, कुछ पॉलिटिकल बातें भी इन्होंने कई, बहुत सारे आरोप लगाए। हम उनकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जो ईपीएफओ से जुड़े हुए लोग हैं, देश के 7 करोड़ से ज्यादा लोग जो ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, जिनकी भविष्य की गारंटी ईपीएफओ लेता है, जिनकी पीएफ की गारंटी ईपीएफओ लेता है, जिनकी ईएसआई की गारंटी ईपीएफओ लेता है, जिनकी पेंशन की गारंटी ईपीएफओ लेता है, और बहुत सारे लेबर कमिश्नर जिनको बहुत सारी तनख्वाहें मिलती हैं, उनके रहते हुए उनकी नाक के नीचे दिल्ली के दिल सेंट्रल विस्टा वाले प्रोजेक्ट में अगर जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ झाला है तो फिर इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर मजदूरों का हक, मजदूरों का पैसा मजदूरों को मिलना चाहिए, क्योंकि जो मजदूरों का हक मारेगा उसको इस धरती पे तो क्या नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे तो ऐसा, स्वर्ग तो छोड़िए, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।